नूरीन, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। जिब्रान भाई, एक्चुअली आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पर, इसलिए हम बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। आसानिया, मेरे दिमाग पर एक जादूगरनी का कब्जा हो गया था जो रोक रही थी मुझे वासिक को माफ करने से, लेकिन मेरा दिल रो रहा था। अच्छा हुआ फरहान तुमने वक्त पर दूसरी शादी कर ली। तुम्हें थोड़ी पता था कि तुम्हारी बीवी की कैफियत इन दिनों इतनी बिगड़ जाएगी कि वो तुम्हें कमरे से ही निकाल देगी। वैसे अगर तुम चाहो तो हानिया से मैं बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम उसे चाहते हो और यहाँ से जाना नहीं चाहते। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसे यहाँ से जाना ही होगा। मॉम, नानी अगवा हो गई हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये लाओ, दो मुझे 2 लेटर। जिब्रान, जिब्रान, क्या हुआ? जिब्रान ये देखो, जिब्रान अम्मी को किसी ने अगवा कर लिया है और ये लेटर उनके बिस्तर पे से मिला है। क्या क्या लिखा है इस लेटर में? मॉम, इसमें लिखा है कि नानी को किसी ने अगवा कर लिया है और इसमें यह भी लिखा है कि वो अपनी डिमांड्स जिब्रान भाई को बताएंगे। What? जिब्रान प्लीज तुम कुछ करो ना, प्लीज। मैं क्या करूं? मुझे नाश्ता दो, मुझे जाना है। What the hell, जिब्रान? ये वक्त कोई जिद करने का नहीं है। तुम इन्वेस्टिगेटर हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अच्छे से छानबीन शुरू करवाओ। और आप खामोश रहेंगी, मैं उनसे बात कर रहा हूं। और हाँ, मैं जब तुम्हें कह रहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, उसने मुझे बहानेबाज कह रही थी, जलील करके घर से निकाल रही थी। और अब जब तुम्हारी अम्मी के ऊपर आ पड़ी है तो मासूम बन रही है, कह रही जिब्रान मेरी मदद करो। नाश्ता दो मुझे टाइम से निकलना। भाड़ में जाओ और तुम कोई दुनिया के आखिरी आदमी नहीं हो जिससे हम मदद मांगेंगे। कोई नाश्ता वास्ता नहीं मिलने वाला तुम्हें। दो मुझे लेटर, मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। जिब्रान भाई, प्लीज ऐसा तो ना करें। फिक्र न करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे बस उसे मुंह तोड़ जवाब देना था, इसीलिए मैंने ऐसा बिहेव किया। तो फिर आप कुछ करें ना। आयान के पास सिक्योरिटी कैमरास का एक्सेस है, राइट? ऐसा करो, उसे मेरे पास जल्दी भेजो। जी, मैं बुलाकर लाती हूँ। चल। सिक्योरिटी कैमरास ऑफ मिलेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैंने ही किडनैप करवाया उन्हें। अब तुम देखना कि मैं क्या तमाशा करती।
ये सब क्या हो रहा है? कल रात से कैमरास ऑफ हैं। कौन आया था यहाँ? कैसे हुआ ये सब? अंदर सिक्योरिटी कैमरास ऑफ हैं तो इसका एक ही मतलब है, घर का भेदी ये लंका रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने अगवा करवाया तुम्हारी अम्मी को। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हानिया की बातों में मत आना, ये हरकत इसी की है। तुम इसे घर से बाहर निकालना चाह रही थी ना, इसे कोई बहाना तो चाहिए था यहाँ रहने का। सो मिल गया एक नया बहाना, राइट? तुम्हें लेकर मेरा अंदाजा गलत था जिब्रान। मैं तो तुम्हारी सुलह करवाना चाह रही थी हानिया से, पर तुमने खुद अगवा करवाया सुल्ताना बेगम को और इल्जाम तुम मुझ पे धर रहे हो। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, आप शायद भूल रही हैं कि मैं खुद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं और क्रिमिनल केसेस में मेरा रिकॉर्ड 100% है। अगवा होने वाले लोगों को सिर्फ 48 घंटे में रिकवर कर सकता हूं मैं। समझ आई आपको? रिकवर तो तुम आधे घंटे में भी करवा सकते हो, क्योंकि सुल्ताना बेगम को किडनैप तो तुम्ही ने करवाया है। हानिया, ये इसी की हरकत है और तुम इसे यहां से कहीं मत जाने देना। हम देखते हैं इसे। और इंस्पेक्टर जिब्रान, जो हरकत तुमने की है ना, इसके लिए मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे इसके घर के साथ वाले घरों की सिक्योरिटी फुटेज चाहिए। इस घर का फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों चाहिए। पता चलना चाहिए कि रात को कितने बजे और कितने लोग इस घर के अंदर दाखिल हुए। समझ आए? ओके सर। शुक्र है कि तुम लोगों को मुझ पर शक नहीं है कि ये सब मैंने करवाया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों मॉम आप पर शक कर रही हैं। ये कैसे हो गया जिब्रान? बहुत बड़ी वासिक भाई, मैं आज शाम तक पता लगा दूंगा कहां पर आंटी। लेकिन हानिया तो इल्जाम लगा रही है तुम पे कि तुमने। अरे प्लीज वासिक भाई, आपको भी पता है हानिया की कितनी अकल है। आई मीन टू से कि मैंने 4 साल गुजारे उनके साथ कॉलेज में। जिसने भी आंटी को अगवा करवाया उसने हानिया को अपनी बातों में ले लिया। तो किसने करवाया है? ओ कम ऑन जिब्रान भाई, अब क्या आप सबको यही कहेंगे कि ये मॉम ने करवाया है? रिलैक्स जाफिर, मुझे इस केस को सॉल्व करना है और मुझे जिस पर शक है उसे लेकर इस केस को इनिशिएट करना है। मॉम ऐसी नहीं है, सुन लिया आपने? और मैं मॉम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने दूंगी। बैठे आप, मैं आपको बताता हूँ। महीन, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि अगर तुम अपना नाश्ता सारा मुझे दे रही हो तो फिर तुम खुद क्या नाश्ता करोगी? ड्राई फ्रूट से गुजारा करूंगी मैं। बस ड्राई फ्रूट्स? हाँ, मेरे यहाँ कबर्ड में काफ़ी सारे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ड्राई फ्रूट्स हैं, जिससे मेरा गुजारा हो जाता है और एक बैलेंस डाइट भी रहती है मेरी। अच्छा, तो बस ठीक है, वो मुझे भी दे देना, मैं भी वो ही खा लिया करूंगी। नहीं 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 नहीं, आप वो नहीं खा सकती हैं। एक्चुअली मुझे आदत है ना, आपको नहीं है। और आपकी सेहत भी तो ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, वरना फिर हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी ने पूछ लिया कि अब तुम हर नाश्ता, दोपहर का खाना, यहाँ तक कि डिनर भी कमरे में क्यों करने लगी हो फिर? अरे आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं भी नहीं सोच रही इतना।
बस आप मुझ पे ये छोड़ दीजिए कि ये सब कुछ मैं कैसे हैंडल करती हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि 7 दिनों तक इस रूम में रहने की हिम्मत बनानी है, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बोर तो नहीं होने दूंगी। मॉम, तो तुम देख लेना। हाँ, देख ले। मॉम, हाँ शाफे बेटा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। मॉम, जिब्रान भाई सबको ये कह रहे हैं कि नानी का अगवा आपने करवाया है। उन्होंने वासिक भाई को भी यही कहा, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा चलो हम चलते हैं। लेकिन आप तो नाश्ता कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। चलो तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। चलो शाबाश। वाह, बड़ी जल्दी आन पहुंचा वासिक। ऐसे जैसे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो उसे अपनी माँ की। नाश्ता तो पूरा करूं, वरना फिर भूख लगेगी मुझे 2 घंटे बाद। वासिक भाई, जो लेटर मुझे रिसीव हुए उसके ऊपर अगवाकारों की डिमांड है कि जो भी बात है वो मुझे बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक घटिया चाल है मुझे इस केस में इन्वॉल्व कराने की। वरना आप खुद सोचे कि अगर ये काम मैंने करवाया होता तो क्या मैं खुद का नाम लिखता है इसके ऊपर? तो तुम्हें क्यों लगता है कि ये अगवा आयान की माँ ने करवाया है? हम इन्वेस्टिगेटर्स की एक ही सलाह काम करती है जो 10 लोगों में से एक को पहचान के ये बता देती है कि ये काम इसी का हो सकता है। तो ये राज खुलेगा कैसे? अभी कुछ एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूं, थोड़ी देर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। आप लोगों को कोशिश करनी होगी शाफी को मनाने में, ताकि मैं माहिन मैडम से पूछताछ कर सकूं। शाफी बेटा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जो करना है करने दो, और वो जितना उछलेगा उतना ही एक्सपोज होगा। तो फिर उसे पूछताछ करने की भी इजाजत होनी चाहिए आपसे। जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो इस घर का एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि वो सारे सबूत इकट्ठे कर ले आपके खिलाफ, आप अपना बयान पेश कर सकती हैं उसके सामने। श्योर, मैं मिलती हूँ मिस्टर इन्वेस्टिगेटर से, और तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुल्ताना बेगम जहाँ कहीं भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी, क्योंकि जिब्रान को इस घर में रहने का एक बहाना चाहिए था, इसीलिए तो उसे सुल्ताना बेगम को किडनैप किया है। लेकिन अब मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी। हानिया, इस बात का क्या मतलब हुआ? वो असल में हम सब ने इत्तेफाक किया था कि जिब्रान को भी इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे इस घर से निकाल देंगे। लेकिन फिर सुबह उठते ही पता चला कि अम्मी गायब हो गई हैं और जिब्रान को इस घर में रहने का मौका मिल गया, और हम पर एक नया एहसान कर कर इस घर में बैठने का मौका मिल गया उसको। तुम्हारी अकल क्या घास अपनी गई है? फाइक जैसे जल्लाद इंसान से उसने तुम्हें बचाया है,
काफी एहसान कर चुका है वो तुम पर, तुम फिर भी उस पर शक कर रही हो। उसका एहसान मानने की बजाय तुम क्या जरूरत थी सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगाने की? और मैंने सुना है कि तुम मेरे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूं इकट्ठे। हैरत है, मैं तो तुम्हें बहुत ही शार्प इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर समझती थी जिब्रान, लेकिन अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक होने लगा है, क्योंकि जो सबूत है ही नहीं तुम वो सबके सामने ला कैसे सकते हो? अगर आप अपने मुंह से मान रही हैं तो फिर सबूत भी होंगे यकीनन, और मैं उसे सबके सामने ला के ही रहूंगा। जिब्रान, जिब्रान, यकीन मानो तुम कयामत तक कोई सबूत किसी के सामने नहीं ला सकोगे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें कयामत तक का टाइम भी तो नहीं दे सकती ना, इसलिए बेहतर यही होगा कि किडनैपर्स की जो डिमांड लिखी है लेटर में तुम उसे देख लो। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? किडनैपर्स की जो डिमांड है वो तुम सुन रहे हो या नहीं? क्या डिमांड है? मेरे दोनों बच्चों के सामने तुम मुझे प्रपोज करोगे। ये क्या कह रही हैं आप? देखो जिब्रान, जिब्रान, मुझे आज से पहले ना सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ और बहुत टूट के हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी ना, और वो प्यार नहीं, एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जो मुझे डट बैट पर लेकर चला गया। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, और जानते हो क्यों की मैंने वो खुदकुशी? क्योंकि वो मेरे ही हाथों मारा गया। मैं उसके जितना करीब जाने की कोशिश करती वो मुझसे उतना ही दूर भागता था। मुझे घमंड था कि मेरा बाप बहुत अमीर है और वो एक मामूली से क्लर्क का बेटा था। वो मेरी मोहब्बत से मेरा जुनून बनता जा रहा था। पर फिर एक दिन पिस्टल की पूरी मैगजीन मैंने उस पर खाली कर दी। मान लो ना इस बात को कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और इससे पहले कि ये मोहब्बत जुनून में बदल जाए। वैसे जो 18 साल की उम्र में मैंने कत्ल किया था उसका सुराग तो तुम ढूंढ नहीं पाए और ना ही ढूंढ पाओगे। इसी तरह तुम ये भी पता नहीं लगा पाओगे कि सुल्ताना को मैंने कहाँ गायब किया है। तुम्हें अपने आप पे बहुत घमंड है ना इंस्पेक्टर जिब्रान, कि तुम 48 घंटों में क्रिमिनल केस को सॉल्व कर लेते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें 148 घंटे देती हूं, और अगर तुम ना ढूंढ पाए तो मेरे बच्चों के सामने मुझे प्रपोज कर देना, वरना फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि सुल्ताना की लाश तुम्हें कहां मिलेगी। और हाँ, मेरे जुनून का ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला जिब्रान, क्योंकि सुल्ताना के बाद हानिया का नंबर है, और तुम्हारे 148 घंटों का टाइम शुरू होता है अब। सर, हमने आसपास के तमाम घरों की सिक्योरिटी फुटेज ले ली है, कहीं से कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई अंदर आया है ना कोई बाहर। अलबत्ता घर के पिछले हिस्से में कॉर्नर वाली जगह का व्यू किसी कैमरे में नहीं मिला।
वहां से कोई अंदर आया हो तो कुछ कह नहीं सकते। और कोई ऑर्डर हमारे लिए सर? ठीक है, तुम लोग जाओ और स्टैंड बाय पे रहना। मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल करके वापस बुला सकता हूँ। यस सर। हाँ मुबशिर, तुम एक सुल्ताना बेगम के नाम का नंबर सेंड करो। इसके पिछले 48 घंटों की तमाम डिटेल्स निकाल के मुझे सेंड करो। जल्दी। मैं तो तुम्हें बहुत ही शार्प इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर समझती थी जिब्रान, लेकिन अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक होने लगा है, क्योंकि जो सबूत है ही नहीं तुम वो सबके सामने ला कैसे सकते हो? क्या मतलब हो सकता है इसकी बात का? वासिक भाई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों इतनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं? मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि जिसने हदीका भाभी को सताया है, हम में से हर वो शख्स मुसीबत में है। हदीका? ये हदीका कौन है? हमारी बड़ी भाभी। वैसे हानिया ने हदीका को कैसे सताया था? I mean, इसकी पहली शादी से तलाक होना, फिर दूसरी शादी से बेवा हो जाना, एंड किडनैपिंग एंड ऑल, ये सारी बातें मुझे सुल्ताना बेगम ने 2 दिन पहले ही बताई थी। और क्या क्या बात हुई आपकी उनसे? आइए इंस्पेक्टर जिब्रान, आइए। लगता है आपकी इन्वेस्टिगेशन अब तक खत्म नहीं हुई है। आखिरी बार सुल्ताना आंटी की किससे बात हुई है और क्या बात हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए।